चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। अगर आपने ऑडिट सैम्पलिंग पढ़ा होगा, ऐसे 530 पढ़ा होगा, तो उसमें एक टर्म आता है प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट है। ये क्या होता है उसको समझते हैं। मैं शॉर्ट्स के साथ साथ चीज़ें लिखते भी चलूँगा सो दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, आप रेफर कर सको उसको। एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ। से सपोज पॉपुलेशन है 100। पॉपुलेशन क्या होता है? क्लाइंट का पूरा डेटा। पॉपुलेशन है 100। अब हम पूरा चेकिंग तो कर नहीं सकते हैं, डिटेल ऑडिट कर नहीं सकते हैं। मान लेते हैं 100 में से मैंने 10 सैंपल निकाला। ठीक है, 10 सैंपल निकाला, उसमें मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया, उसमें से मुझे एक इनवॉइस में मिस स्टेटमेंट मिली। बहुत आराम से मेरी बात को सुनिएगा। पॉपुलेशन में 100 इनवॉइस थे, सैंपल मैंने 10 निकाला और 10 में से जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया तो मुझे एक इनवॉइस में मिस स्टेटमेंट मिली। अब ऑडिट में हम लोग ओपिनियन किस पे देते हैं? सैंपल पे की पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 इनवॉइस नहीं है, 100 इनवॉइस है। तो अगर एक इनवॉइस में मिस स्टेटमेंट है, मैं उसके दम पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमेंट नहीं कर सकता, मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? अगर 10 में से एक इनवॉइस में मिस स्टेटमेंट है तो 100 में से कितना होगा? कॉमन सेंस है। अगर 10 में से एक है तो मतलब 10%, तो 100 में से कितना हुआ? 10। तो मतलब 100 में से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 100 इनवॉइस में 10 इनवॉइस से मिसस्टेटमेंट होगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब मुझे देखना पड़ेगा कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि 10 इनवॉइस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, सॉरी 10 इनवॉइस में मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, मुझे देखना पड़ेगा उसका मॉनेटरी इफेक्ट कैसा है। अगर उसका मॉनेटरी इफेक्ट मेरी मटेरियलिटी से ज़्यादा है तो मुझे सैम्पलिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट मेरी मटेरियलिटी से कम है तो मैं सैम्पलिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला? जो मैंने प्रोजेक्शन किया कि आउट ऑफ 110 इनवॉइस में गलतियाँ होंगी, मिस स्टेटमेंट्स होंगे, मुझे देखना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट क्या है, मॉनेटरी इम्पैक्ट क्या है। मान लेते हैं हर इनवॉइस की कीमत, जो हर इनवॉइस का बिल है वो मान लेते हैं 10,000 रुपये का है, तो 10 इनवॉइस का कितना हो गया? 1,00,000 रुपये। मुझे देखना पड़ेगा क्या ये 1,00,000 की मिस स्टेटमेंट मेरे मटेरियलिटी लेवल से ज़्यादा है कि कम है। अगर मेरे मटेरियलिटी लेवल से ज़्यादा है तो मुझे सैम्पलिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी। सैम्पलिंग करना रिस्की है, मुझे सैम्पलिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी। मुझे या तो फिर रिस्क बेस्ड ऑडिट करनी पड़ेगी या फिर डिटेल ऑडिट करनी पड़ेगी। सैम्पलिंग तो ड्रॉप करनी पड़ेगी। और अगर मेरे मटेरियलिटी से कम है तो फिर ठीक है, फिर मैं सैम्पलिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये है पूरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन का, ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑडिट सैम्पलिंग का। इस शॉर्ट्स को बार बार देखिएगा, अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।